एक सब छोड़ छोड़ के चले गए, अब इस देश को आजाद कौन करवाएगा। तब शक्ति ने कहा कि भैया भाई साहब आप चिंता ना करें, आपका शक्ता लौट आया। राणा प्रताप की तरफ बढ़ते हैं कि वो यहां हल्दी घाटी से कहां जाने वाले हैं। अब हल्दी घाटी से निकलकर सीधा की तरफ निकले। देखिए ये युद्ध हुआ था साथियों जून में, जून महीना, गर्मी का मौसम, उमस का मौसम, और इतनी भयंकर उमस थी कि बदायूंनी ने लिखा मेरी खोपड़ी तप रही थी। उमस के मौसम के बाद में भयंकर बारिश हुई थी। युद्ध समाप्त होते ही जैसे इंद्र देवता महाराणा प्रताप का खुद राज तिलक करना चाहते हो, भयंकर बारिश हुई और जो हल्दी घाटी और रक्त तलाई में जो खून बहा था उसका एक नाला बनके एक तालाब का रूप ले गया था, उसी को कहा गया रक्त तलाई। राणा प्रताप भयंकर बारिश में तेजी से खमनोर की तरफ निकले। बरसाती नदी नाले उफान पर आ चुके थे। खमनोर के पास में एक गांव है बलीचा, बलीचा गांव खमनोर में, वहां एक बरसाती नाला अचानक से चेतक के सामने आ गया और चेतक ने भागते भागते वहीं पर ब्रेक लगाया। जब ये भाग रहे थे तो अमर काव्य वंशावली कहती ने आवाज भी लगाई और नीले घोड़े रासवार, लेकिन शायद भयंकर बारिश थी, इस वजह से राणा प्रताप को सुनाई नहीं दिया हो। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि शायद हो सकता है कि युद्ध में उन्हें लगा हो कि सारे एक एक करके मुझे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अब क्या होगा इस देश का, इस स्वाभिमान का। आवाज उन्होंने नहीं सुनी। शक्ता ने 2 मुगल सैनिकों का खात्मा किया, वो भी उनके पीछे जा रहे थे। खमनोर के पास बलीचा गांव में उस घोड़े ने ब्रेक लगाया और जहां उस चेतक की जो पांव लटक रहा था ना चमड़ी से, वो पांव भी वहीं गिर गया था। उसी को आजकल खोड़ी इमली नाम से जाना जाता है, खोड़ी इमली। और चेतक ने एकदम से छलांग लगाई उस नाले को और छलांग लगाते ही धड़ाम से गिर गया। इस बात को तो किसी ने नहीं लिखा है, मैं अनुमान लगा पा रहा हूं कि राणा प्रताप भी गिर के बहुत दूर चले गए होंगे और वहां से दौड़ते दौड़ते आए वापस चेतक के पास में। वो चेतक जो है थोड़ी देर फड़फड़ाया और उसकी मस्तक लेकर अपने गोदी में रखा। फोटो भी आपने बहुत सारे देखे होंगे। चेतक को बहुत सारा हिलाने डुलाने की कोशिश की, लेकिन चेतक नहीं जागा। भयंकर बारिश हो रही थी, पीछे से आवाज भी लगा रहे थे शक्ति, लेकिन सुनना कहां होता था राणा प्रताप को। शायद उनके सामने वो सारे दृश्य घूम रहे होंगे कि क्या हुआ पठान हकीम खां सूर को, क्या हुआ होगा झाला मानसिंह को, और क्या हुआ कुंवर शालीवाहन को। एक एक करके सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं और अब उनका सबसे प्रिय दोस्त और प्रिय मित्र चेतक भी उन्हें छोड़ के जा रहा है। इस देश का क्या होगा, इस स्वाभिमान का क्या होगा, इस देश की अखंडता का क्या होगा। तो राणा प्रताप को पीछे से शक्ति ने जो है उनको उठाया और दोनों भाई कस के गले लगे और फूट फूट के रोने लगे। अमर काव्य वंशावली लिखती है कि राणा प्रताप ने कहा कि एक एक करके मुझे सब छोड़ छोड़ के चले गए, अब इस देश को आजाद कौन करवाएगा। तब शक्ति ने कहा कि भैया भाई साहब आप चिंता ना करें, आपका शक्ता लौट आया है। और बलीचा के अंदर ही चेतक का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई जो है वह निकल गए।